बाबर डोगर साहब, ये तो साबित हो गया एक दफा फिर, और मैं समझता हूं कि कमाल है जिस तरह पहले डोसियर दिया है अभी भारत के हवाले से, किस तरह वो फेक न्यूज फैला रहा है, जो कुछ करता रहा पाकिस्तान के खिलाफ, और अब ये सारा किस्सा सामने लाना, कहां से ईमेल बनी, किस तरह बनाई गई, किस तरह थ्रेट किया गया, तो ये अब भारत की साजिश साबित कर रहा है। लेकिन क्या ये जो ममालिक इन ईमेल्स की वजह से दौरा मंसूख कर रहे हैं, कह रहे हैं जी, क्या वो भी इस पर भारत से पूछेंगे कि जी आपकी तरफ से क्या कुछ हो रहा है? शर्मा साहब, अब तो सारी चीज़ खुल के सामने आ गई कि किस तरह से मार्टिन गुप्टिल जो है उसकी बीवी को जो ईमेल की गई वो कहाँ से की गई, किस ईमेल से की गई, कौन सा मुल्क जो था वो इस्तेमाल हुआ। उसके बाद संडे गार्डियन जो है, जो भारतीय अखबार है, उसमें जो एक महीने पहले एक मजमून आ जाता है और उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती है कि किस तरह से न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी और वहाँ पर किस तरह उनको थ्रेट अलर्ट जो है वो दिए जाएंगे या उन पर अटैक किया जा सकता है, किसकी जानिब से किया जा सकता है। उसका जो राइटर था उसका अमरुल्लाह साले के साथ जो ताल्लुक है वो भी साबित हो गया। तो सारी चीज़ें जो है वो तो आपस में मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, और सारा कुछ जो है वो खुल के सामने आ गया। किस तरह से इंडिया जो है उसने पहले दिन से भरपूर एफर्ट की, उसने जाली ईमेल्स के ज़रिए से, फेक न्यूज़ के ज़रिए से, जाली जो है उसने वो थ्रेट अलर्ट जो है उनके ज़रिए से किस तरह से इस सारे अमल को मशकूक बना दिया। लेकिन एक चीज़ जो साहब सबसे अहम है, इंडिया ने तो जो रोल प्ले करना था, ये जो सारा कुछ जाली फेक चीज़ें की गई, लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई, मेरा मतलब फेक ईमेल्स के बावजूद, वीपीएन के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई, और उसके बाद जो जाली थ्रेट अलर्ट जो जारी किया गया जिसकी वजह से वो वापस गई है। अभी तक फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि हम उनसे मांग रहे हैं कि उसके कोई लेटर, उसकी जो डिटेल्स है वो हमारे साथ शेयर की जाए, ताकि वो जो थ्रेट है वो तो मौजूद है। तो अभी तक न्यूजीलैंड की तरफ से कुछ शेयर नहीं किया गया। इससे बड़ी जो सामने चीज जो वाज़े होती है वो ये है कि बदनीति भी इसमें शामिल थी, और कहीं ना कहीं इस खेल को, ये जो खेल है ये सियासत की नज़र हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो 5 आइज़ की बात की जा रही है, उसके बाद इंग्लैंड का दौरा जो है वो कैंसिल करना, ऑस्ट्रेलिया का मशकूक हो जाना, ये सारी चीज़ें वाज़े तौर पर इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जनाब ये असल चीज़ सियासत है, और ये जो क्रिकेट सीरीज़ है ये सियासत की नज़र हुई है। अच्छा, एक और अहम चीज़, आज हम ये तो कह रहे थे कि ये जनाब भारत की साजिश है, ये भारत ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, जाली फेक न्यूज़ का एक नेटवर्क था जो कि भारत ने उसका जाल बिछाया और उसकी नज़र पाकिस्तान हो गया। उसी वक़्त में जो निर्दर मोदी था वो उस वक़्त पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करके वो अमेरिका जा रहा था, न्यूयॉर्क जा रहा था। एक तरफ हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उसके प्राइम मिनिस्टर को अपनी एयर स्पेस इजाज़त दे रहे हैं कि वो इस्तेमाल करे और वहाँ जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का हिस्सा बने। तो उसामा साहब, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जब इंडिया इसमें इंगेज हो रहा है, इंडिया इन्वॉल्व हो रहा है, और सारी इस गेम के पीछे इंडिया की साजिश है पॉलिटिकली भी, और ये जो सारी जाली वेबसाइट्स, जाली ईमेल्स, जाली थ्रेट अलर्ट्स और ये वो सारा कुछ है, अगर ये सारी निटी-ग्रिटी में इंडिया है और हम इंडिया को एक्सपोज कर रहे हैं, तो फिर हमें चाहिए था कि हम उसके प्राइम मिनिस्टर को अपनी एयर स्पेस यूज़ ना करने देते। आप समझते हैं जहाज को इस लेवल तक ले जाना चाहिए? हमें हाथ लेवल पे लेके जाना चाहिए। एक मुल्क जो पाकिस्तान में हर इंतहाई घटिया सतह पर चला जाता है और वो फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है, तो हमें खुल के फिर उसका मुकाबला करना चाहिए। हम क्यों डिप्लोमेसी का शिकार रहते हैं, क्यों मसलतों का शिकार रहते हैं? तो हमें डट के कहना चाहिए था कि जी हम मोदी को नहीं जाने देंगे, आप लंबा 5 घंटे लंबा इस्तेमाल करो। जिस तरह का काम होगा उसका रिस्पॉन्स उस हवाले से होना चाहिए। फिर इस तरह तो अगर पाकिस्तान ने भी कहीं जाना है तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को बंद कर देंगे, तो एक और सूरत हाल भी बन सकती है। बहरहाल आपका अपनी जगह पॉइंट वैलिड है। ये बताएं गुलाम साहब के इससे एक चीज तो वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के पास अहलियत है, पाकिस्तानी इदारों के पास, पाकिस्तानी एजेंसीज के पास, अगर न्यूजीलैंड ताबुन करे, अगर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा थ्रेट उनको मिला है, वो जाहिर लग तो जाली ही रहा है, तो वो जाली थ्रेट के पीछे भी कौन है? तो हम तो पहुंच रहे हैं, हत्ता के दहशतगर्द तक पहुंच रहे हैं। अब उनको जाकर मारा जा रहा है, हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं तो उनके अड्डों पर जाकर उनसे मुकाबला किया जाता है, तो ये होता है।
तो हमारी फोर्सेस की अहलियत तो इस तरह साबित हो रही है हमारे इदारों की कि हमने सारा कुछ खोलकर सामने रख दिया है कि किस तरह ईमेल बनती है, कहां से जनाब थ्रेट जनरेट होता है। ये किसी और ने काम नहीं किया, ये पाकिस्तान ने करके दिखाया है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर आप इंडिया के साथ हमारी हिस्ट्री देखें तो इंडिया ने कोई मौका गंवाया नहीं है जिसमें वो हमें नुकसान पहुंचा सकता हो और उसने हमें नुकसान ना पहुंचाया हो। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से भी अभी ये सीरीज़ मनसूख होना और उसके बाद बरतानिया की जानिब से भी ये बताना, ये कहना कि हम भी नहीं आ रहे, और फिर अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम को कुछ थ्रेट्स वगैरह भिजवाना, ये सारी साजिश साफ नज़र आ रही है कि इसके पीछे इंडिया है। और आज जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से ये जो तहकीकात की गई थी, एक तो ये मैं बता दूं कि ये आज कल नहीं की गई हैं, ये सेम डे तहकीकात कर ली गई थी और इसको पब्लिक आज किया गया है। अच्छा, मैं दाद देता हूं अपनी टीम को, अपने क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को, अपने तमाम पीसीबी के जो लोग हैं उनको। इससे पहले आप ज़रा जहन में रखें, ज़रा वो बाल ठाकरे की धमकियां जब हमारी टीम इंडिया के ग्राउंड पे जाके खेलती थी और वो रोज़ाना किसी न किसी खिलाड़ी को धमकी देते थे कि आज हम इसके ऊपर हमला करेंगे। ग्राउंड में क्या कुछ होता था, कौन कौन सी गालियां दी गई हमें, क्या कुछ नहीं किया गया, क्या विकेटें उखाड़ दी जाती थी, हमारे खिलाड़ियों के ऊपर हुटिंग की जाती थी, हमारे खिलाड़ियों को पानी की बोतलें मारी जाती थी। यार हम लोग उस वक्त हमने तो कभी नहीं सोचा कि ये दहशतगर्द मुल्क है, ये दहशतगर्दी करता है और ये शिद्दत पसंद लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं। क्या हमारे खिलाड़ियों की जान बाकी दुनिया के खिलाड़ियों से कम है, या उनकी इज्जत हमारे खिलाड़ियों की बाकी दुनिया के खिलाड़ियों से कम इज्जत है? हम अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ज़्यादा काबिल हमारे प्लेयर्स जो है, बेशक वो बहुत बड़ी मंडी हो, मुआशी मंडी हो, लोगों की उससे उम्मीदें वाबस्ता हों, लोगों ने वहाँ चीज़ें बेचनी हो, या उन्होंने ताल्लुकात उनके साथ रखने हो, या क्वाड्स के हवाले से फैसले करने हो दुनिया की मुहज़्ज़ब कौमों ने, और वो चीन के ऊपर कोई पहरेदार बैठाना चाहते हूँ। मैं आज ये बिल्कुल अपने जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे और जो कुछ हम पढ़ते हैं रोज़ाना अखबारात में भी और बाहर दुनिया के मीडिया में भी जो एनालिसिस देखते हैं, यकीन कीजिएगा कि अगर क्वाड्स वाले 4-5 ममालिक मिल के अगर ये चाहेंगे कि किसी तरह से वो चीन के सामने भारत को खड़ा कर देंगे, आज ये बात लिख लें कि भारत कभी भी चीन के सामने खड़ा नहीं होगा। ये सिर्फ वहाँ से पैसे लेगा, वहाँ से असला लेगा, वहाँ से फैसिलिटेशन लेगा, दुनिया भर की सफारतकारी जो है उसमें किरदार अदा करवाएगा, लेकिन जिस दिन चीन के लिए जरूरत पड़ गई तो ये भीगी बिल्ली की तरह बैठ जाएगा। वो गोली नहीं मारते, वो तो डंडे मारते हैं, वो तो डंडों से काफी काम तबाह कर देते हैं जो चाइनीज हैं हमारे दोस्त। तो ये किसी की खाम ख्याली है, या अगर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो खत्म करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के शाकीन के दिलों को जो है वो खराब किया गया है, तो इसमें सबसे ज्यादा कसूर मैं देखें इंडिया ने अपनी साजिश कर ली, जो कुछ भी था, इस बात का खमियाजा न्यूजीलैंड को भुगतना है। हमें उसके लिए कंपनसेशन भी क्लेम करनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी जाना चाहिए, और हर जगह पे हमें बरतानिया से भी। और दूसरी बात, बरतानिया वो उनके क्रिश्चियन ट्रेनर जो हैं वो आराम से बैठे हैं और बैठ के कल काशिम बासी साहब को इंटरव्यू दे दिया है, यानी कि जो इतना बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, जिस जुल्म के ऊपर इंडिया बरतानिया सारे में उनके क्रिकेटर्स क्या, उनके शहरी क्या, वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो आराम से बैठे अपनी PR कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी तो हमारी तरफ से थ्रेट अलर्ट नहीं था, हमारी तरफ से कुछ नहीं था, दफ्तर खारजा बरतानिया की तरफ से नहीं था, वो तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया। हमने कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान बिल्कुल महफूज मुल्क है। वही जो हमारी एडवाइजरी है शहरियों के लिए कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है, वही टीम के लिए थी। तो अब ये उन्होंने तो अपने आप को अलहदा किया कि जो करना है ECB ने करना है, तो पाकिस्तान का केस कंपनसेशन के लिए और पाकिस्तान को मौके से इस तरह मजबूत होता है। ठीक, अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।